बहू, मैंने सुना तुमने अपने भाई को नया फ़ोन भेजा है। अभी ना तो रक्षाबंधन है और ना ही कोई त्यौहार, फिर नया फ़ोन भेजने की क्या ज़रूरत थी? अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और मायके वाले तो ऐसे भी बेटियों से कुछ लेते नहीं हैं, पर तुम हो कि पैसों को पानी की तरह उन पर बहाए जाती हो। यही अगर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ खर्चा करने को कहूँ तो तुम्हें नानी याद आ जाती है। संध्या जी अपनी बहू नेहा से कहती हैं। नेहा बोली, मम्मी जी, आपको कैसे पता चला कि मैं गुड्डू को फ़ोन भेज रही हूँ? और पता चल भी गया तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या रक्षाबंधन या कोई त्यौहार आएगा तभी मैं उसे उपहार भेज सकती हूँ? आप जानती हैं पापा रिटायर हो चुके हैं और अक्सर बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके पास फ़ोन है पर वो पुराना है, उसमें उसे दिक्कत हो जाती है। अब मम्मी और पापा मुझसे तो कहेंगे नहीं, छोटा भाई है, उसका तो मुझ पर पूरा अधिकार बनता है, इसीलिए मैंने उसके लिए फ़ोन भेज दिया। संध्या जी बोली, वही तो मैं कह रही हूँ, फ़ोन भेजने से पहले तुमने एक बार भी मुकेश को पूछने की ज़रूरत नहीं समझी? हद होती है फिजूल खर्ची की। कमाती हो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी सारी कमाई अपने मायके वालों पर लुटा दो। नेहा बोली, मम्मी जी, अगर यही फ़ोन मैं दीदी या उनके बच्चों को देती तो आप मुझसे बहुत खुश होती हैं ना? एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, ये फ़ोन मैंने अपने पैसे से भेजे हैं, आपके बेटे के पैसे से नहीं। और अगर मैं अपनी कमाई कुछ मायके वालों पर खर्च कर दूं तो दिक्कत क्या है? इतना कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। कुछ घंटे बाद नेहा रसोई में काम कर रही थी। मुकेश दफ्तर से लौट कर आए, हाथ पैर धोकर माँ के कमरे में रोजाना की तरह थोड़ी देर बैठने गए। वहाँ संध्या जी ने बहुत कुछ कहा, पर मुकेश ने पलटकर कुछ जवाब नहीं दिया और कमरे में आकर नेहा से बोले, अगर तुम्हें फ़ोन देना ही था तो तुम माँ को पता नहीं लगने देती, बस यही दिक्कत है। नेहा बोली, क्यों? आप या मम्मी जी अपने रिश्तेदारों को देने से पहले मुझसे पूछ कर देती हो, फिर मैं क्यों? अपने भाई को कुछ भी मैं अपने कमाई से दे रही हूँ, कोई चुरा कर नहीं दे रही हूँ। मुकेश कुछ कहता उससे पहले नेहा बोली, मैं गलत नहीं हूँ, तब भी आप अपने परिवार वालों का साथ दे रहे हैं और मुझे बातों को छुपाने की सलाह दे रहे हैं। आखिर कब तक ये समझौता करती रहूं? मैं अपने बहू होने का हर फर्ज निभा रही हूँ, फिर भी सही होने पर भी मुझे ही गलत ठहराया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा? मुकेश बोला, तुम समझती क्यों नहीं हो? परिवार में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। मानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, पर मैं परिवार के विरोध में जाना नहीं चाहता। मेरी माँ और बहन का स्वभाव तुम जानती हो। जरूर अनीता ने माँ के कान भरे होंगे। जब भी आती है कुछ ना कुछ झमेला मेरे लिए खड़ा कर देती है। पापा इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते और माँ है कि मेरा जीना हराम कर देती है। नेहा बोली, मुझे बहुत हैरानी हो रही है आपकी सोच पर। मैंने क्या मेरे माँ बाप ने भी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसे लड़के के साथ मुझे बांध रहे हैं जो अपनी सही पत्नी के साथ भी खड़ा नहीं हो पाएगा। सोचिएगा कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इतना कहकर नेहा सबका खाना लगाने लगी। अगली सुबह नेहा हर रोज की तरह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी ताकि काम पर जा सके। उसने जल्दी से सास और ननद के लिए चाय नाश्ता रखा तो संध्या जी बोली, बहू, इस चाय में एक चुटकी जहर भी दे दो। अपमान सहने के बाद कोई तुम्हारे हाथ की चाय कैसे पिएगा? मुकेश भी वहीं बैठे था। वो बोला, माँ, कल की बात तो कल ख़त्म हो गई थी, फिर आज सुबह ये सब क्यों?
संध्या जी बोली, दीवारों के भी कान होते हैं बेटा। बहू ने तुमसे जो कुछ भी कहा मुझे मालूम है। मैं तो बहुत सी बातें हैं इसकी बर्दाश्त कर जाती हूँ ताकि परिवार एक साथ रहे, पर मेरी बहू को अपने मायके पर खर्च करने से फुर्सत मिले तब तो परिवार के बारे में सोचे। नेहा ने देखा दूर बैठी अनीता मुस्कुरा रही है। उसने चाय पकड़ाते हुए कहा, मम्मी जी, आपके कान कौन भरता है मुझे भी मालूम है, पर मुझे इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है। इस घर के लिए सिर्फ आप नहीं बल्कि मैं भी सोचती हूँ, पर इतना मैं जानती हूँ कि मेरे पैसों पर मेरे भाई का भी अधिकार है। आप लोगों का खाना बनाकर रख दी हूँ, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो काम पर चली गई। दोस्तों, संध्या जी बोली, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तुमने इसका मन इतना बढ़ा कर रखा है तभी तो इतना बोल गई। अभी भी समय है, संभाल लो। कल को बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें भी ये तुम्हारे खिलाफ कर देगी। अनीता बोली, सच में भैया, मैं तो अब पराई हो गई हूँ, फिर भी इस घर की चिंता में बैठी हूँ। आपके बारे में, माँ के बारे में इतना सोचती हूँ, फिर भी मैं ही भाभी के निशाने पर रहती हूँ। भाभी तो कभी अपने परिवार के बारे में सोचती ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो मायके पर लगा रहता है। मुकेश बोला, अनीता, कम से कम आग में घी डालने का काम तो मत करो। और तुम जो कह रही हो ना कि वो अपने मायके वालों के बारे में सोचती है, अरे वो तो कम से कम सोचती है, पर करती तो ससुराल वालों के लिए है। और तुम क्या करती हो? साल के 6 महीने तो मायके में बैठी रहती हो। और माँ, वो अपने पैसे का क्या करती है इसका हिसाब मैं उससे नहीं लूँगा। मैं इतना जानता हूँ कि वो कोई फिजूल खर्ची नहीं करेगी। संध्या जी बोली, सब कुछ तो ठीक है, पर अपनी शादीशुदा बहन से कोई इस तरह से कोई बात करता है? ये भी जरूर तुम्हारी पत्नी ने ही सिखाया है। ना जाने मेरे घर की शांति को क्या हो गया है। मुकेश गुस्से में बोला, आप मुझसे चाहती क्या हैं? वो अपने पैसे खर्च कर रही है, उस पर मैं भी रोक लगा दूं? संध्या जी गुस्से में बोली, ऐसा करो, कुछ महीने के लिए उसे मायके भेज दो। जब माँ बाप के घर में बैठी रहेगी तब उसके माँ बाप को पता चलेगा कि बेटी को कैसे शिक्षा दी है, और बहू को भी पता चलेगा कि ससुराल का सुख क्या होता है। अरे बहू के पैसों पर उसके माँ बाप का अधिकार नहीं बल्कि ससुराल का अधिकार होता है। मुकेश गुस्से में बोला, ठीक है, आज रात इसका भी फैसला कर ही दूंगा। अब मैं जाऊं? आज के दिन ऑफिस के लिए बहुत अच्छी शुरुआत की है आप दोनों ने। इतना कहकर वो चला गया। जब भी अनीता मायके आती थी, घर का माहौल कुछ ऐसे ही डगमगा जाता था। नेहा के माता पिता कभी भी उससे कोई मदद नहीं लेते थे, परंतु पिता के रिटायरमेंट के बाद नेहा अपना फर्ज निभाते हुए अपने भाई की छोटी मोटी मदद कर दिया करती थी, जो कि संध्या जी को पसंद नहीं आती थी। रात में जब सब खाना खा रहे थे तो अनीता तंज करते हुए नेहा को बोली, भाभी, आपके मायके वाले ही आपके लिए सब कुछ है, क्या हम कुछ भी नहीं हैं? क्योंकि दिन रात आप उन्हीं की चिंता में डूबी रहती हैं और उन्हीं पर खर्च करती हैं। मुकेश बोला, खाने के टेबल पर भी तुम लोग शुरू हो गए? नेहा मुस्कुरा कर बोली, अरे ननद भाभी के बीच मस्ती मजाक हो रही है, और दीदी, मेरी कमाई पर मेरा ही अधिकार है। ये मैं कैसे खर्च करूँगी ये मेरा निर्णय होगा। जहाँ तक हक की बात है, जितना हक आपका आपके भैया के पैसे पर है उतना ही मेरे भाई का मेरे पैसे पर है। और जहाँ तक उपहारों की बात है, उपहार किसे ज़्यादा मिलते हैं यह आपसे बेहतर कौन जान सकता है। ये बात संध्या जी को चुभ गई। उन्होंने कहा, बहू, तुम्हारी ननद ने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया?
आखिर वो गलत क्या कह रही है? तुमने अपनी ननद को तो कभी कोई फ़ोन खरीद कर नहीं दिया। पहले लड़कियों के मायके से उपहार आते थे, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मुकेश बोला, कम से कम खाने की टेबल पर शांति बनाए रखो। और माँ, आपको क्या कमी है? आपका बेटा भी तो कमाता है। इसकी कमाई ये कैसे खर्च कर रही है, करने दीजिए। और वैसे भी ये अपने छोटे भाई के प्रति बस अपना फर्ज निभा रही है, तो क्या गलत कर रही है? अनीता तुरंत बोली, भैया आपके कहने का क्या मतलब है? भाभी को अपनी सारी कमाई मायके पर ही खर्च करना चाहिए? मुकेश बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी कमाओ और अपने पैसे मायके पर खर्च करो। अनीता चुप हो गई। अगले दिन रविवार था। मुकेश नेहा से बोला, नेहा, मैं सोच रहा हूँ तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मायके चली जाओ। नेहा बोली, मैं समझी नहीं, आप मुझे एकाएक मायके भेजने की बात क्यों कर रहे हैं? आपकी खुशी के लिए हर बार मैं समझौता करती गई कि कभी न कभी तो आप मुझे भी समझेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं, तो मैं भी अब जाना चाहती हूं, और आपको मुझे छोड़ने भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सबल तो बनाया है कि मैं अकेले मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। नेहा ने फटाफट अपनी पैकिंग में लग गई। मुकेश बोला, नाश्ता तो कर लो। नेहा बोली, सबके लिए बना दी हूँ, और आज मेरा व्रत है। अब ये व्रत अपने मायके जाकर ही टूटेगा। तभी संध्या जी आई और बोली, बहू अभी क्यों जा रही हो? शाम में चली जाना, अभी तो पूरा घर बिखरा पड़ा है। नेहा मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, 1 हफ्ते की मेरी छुट्टी है। अब घर और रसोई आप सब मिलकर संभाल लीजिए। इतना कहकर वो तैयार होने चली गई। वहीं खड़ी अनीता बोली, माँ, अब तो आप दोपहर के खाने की तैयारी कर लो, मैं थोड़ी देर आराम करके आती हूँ। संध्या जी बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है? घर का सारा काम अकेले में कैसे करूँगी? और मुझे काम छोड़े हुए 2 साल हो गया है। जब से बहू आई है वही सब कुछ संभाल रही है। तुम भी तो कर सकती हो। अनीता इधर उधर देखी और बोली, अरे माँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि कल इनका फ़ोन आया था। ये कह रहे थे दोपहर तक लेने आएंगे, तो मैं तो दोपहर में निकल जाऊंगी। बस मेरी जो खरीदारी नहीं हुई है वो सारा सामान आप खरीद कर रखिएगा, अगली बार आकर मैं ले जाऊंगी। इतना कहकर अनीता वहाँ से खिसक गई। मुकेश बोला, देख लिया माँ, अपनी लाडली बेटी को मिनट नहीं लगा कि अपने लिए सोचने लगी। नेहा नौकरी करने के बाद भी घर संभालती है, पर आप और आपकी बेटी नौकरों के साथ भी इस घर को नहीं संभाल पाती हैं। ऊपर से आपको बहू से शिकायत रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपने मेरी शादी करवाई ही क्यों। तभी मुकेश के पिता त्यागी जी आए और बोले, संध्या, मैं सोचता था घर परिवार तुम अच्छे से संभाल रही हो, पर नहीं, घर की लक्ष्मी को तुमने नाराज कर दिया, और जिसने कभी तुम्हारे लिए नहीं सोचा तुम उसके लिए सोचती रही। सोचो, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी तकलीफ नहीं दिख रही है, और तुम हो कि बहू पर लांछन लगा रही हो। आखिर उसने किया ही क्या? उसकी कमाई पर उसके माता पिता का अधिकार तुमसे पहले है। संध्या जी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? त्यागी जी बोले, क्यों? बहू को पढ़ा लिखा कर क्या तुमने लायक बनाया? उसके माँ बाप ने बनाया है। अगर ऐसा है तो कहो, अपने बेटे से अपनी कमाई अपने ससुराल भेज दे। बहू के पैसे अपने पास रखना चाहती हो और बेटे की कमाई ससुराल नहीं देना चाहती हो, तो तुम तो बहुत स्वार्थी निकली। मुकेश पिता से बोला, पापा सोचिए, इन सभी चक्करों में मेरा पारिवारिक जीवन नरक हो रहा है। त्यागी जी बोले, इन सब में कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो।
जब सही और गलत का फैसला लेने में मर्द कमज़ोर होता है तो औरतों के पास सत्ता चली जाती है। अपनी पत्नी के लिए तुम नहीं बोलोगे तो कोई और क्या बोलेगा। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ और बहू को समझाओ और तुम संध्या बेटी का सामान बांधो और उसे विदा करो और कहना त्योहारों पर आया करे। इतना कहकर वो चले गए। मुकेश जाकर नेहा को मनाने लगा। नेहा बोली, सब कुछ होने के बाद आप इसी तरह बात करते हैं। पापा जी ने अगर आपसे नहीं कहा होता तो आप मुझे मनाने भी नहीं आते, बल्कि मुझे मायके जाने देते। आखिर मेरे पैसों पर मेरे माँ बाप का अधिकार क्यों नहीं है? अगर मैं कुछ पैसे मायके के लिए खर्च कर देती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? मुकेश ने हाथ पैर जोड़कर नेहा को मना लिया। दोपहर में अनीता जाने लगी तो संध्या जी बोली, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज मेरा सर सबके सामने झुक गया, सिर्फ तुम्हारे व्यवहार के कारण। उम्मीद रखती हूँ कि तुम अपना ये व्यवहार अपने ससुराल में नहीं रखोगी, वरना ना तो मायके की रहोगी ना ससुराल की। अब अगली बार त्योहार पर ही आना। इतना कहकर उन्होंने अनीता को विदा किया। संध्या जी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और नेहा के पास जाकर अपने व्यवहार के लिए अफसोस जताई और बोली, बहू सही कहा था तुमने। जितना फर्ज है तुम्हारा ससुराल के प्रति उससे ज़्यादा मायके के प्रति है, क्योंकि आज जो भी तुम हो अपने माँ बाप के बदौलत हो। नेहा ने मुकेश की तरफ देखा। मुकेश बोला, गिले शिकवे को ख़त्म करो। माँ एक नई शुरुआत करना चाहती हैं तो तुम भी अपना बड़प्पन दिखाओ। नेहा ने हाथ जोड़कर संध्या जी से कहा, मम्मी जी अगर मेरी किसी बात से आपको कभी तकलीफ़ हुई है तो मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इतना कहकर वो संध्या जी के गले लग गईं। अंत भला तो सब भला। अब नेहा बेझिझक अपने माता पिता की मदद करती थी और उसे कभी कोई रोकता टोकता नहीं था। आखिर उसके पैसे पर माता पिता का भी अधिकार बनता है। मित्रों, अगर हम किसी भी तरह से अपने माता पिता की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमें इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। फिर हमारी कमाई पर विवाह के उपरांत क्या उनका अधिकार कम हो जाता है? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार हमें कमेंट करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।